आभासीय माध्यम से आज के इस सत्संग में जुड़ने वाले प्रभु भक्तों को मेरा कोटिस कोटिस नमन कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरुदेव जी के संकल्प से, प्रभु कृपा से हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी और प्रभु जी के अनन्य भगत अपना कीमती समय दे रहे हैं हमारा मार्गदर्शन के लिए। और आज हमारे मध्य श्री अविनाश दानी जी, संचालक योग साधन आश्रम राजगढ़, जो काफी समय से 1999 से प्रभु सेवा में रहते हैं। अगर दानी जी जुड़ गए हैं तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। आदरणीय दानी जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं दानी जी के बारे में बता रहा था कि दानी जी को यह सौभाग्य मिला था प्रथम बार 2003 में कि योग उत्सव, ये जो योग की जो लड़ियां चली हैं, इस तरह का प्रथम योग उत्सव जो था वो आदरणीय दानी जी को राजगढ़ में मिला था, जो प्रथम बार 4 दिन लगातार चला था और उसके बाद ये कड़ियां आरंभ हुई थी। और मुझे भी इनके साथ जब मैं शुरू में इस योग की लाइन में जुड़ा था, आदरणीय दानी जी के साथ सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला था जब आदरणीय दानी जी किन्नौर में सांगला में तहसीलदार थे। शुरू से ही इनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन मेरे को प्राप्त हुआ और हमारे अनुरोध पर आज हमारे मध्य में इस योग के मार्ग में हमारे को प्रेरित करने के लिए आदरणीय दानी जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय दानी जी से कि वो हमें इस योग मार्ग पर प्रेरित करने के लिए अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय दानी जी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जन सब भजते आपको ले ओम का नाम, अनाहत अक्षर ओम का सर्वत्र गूंजत राम। इसी ओम का आश्रय लेकर जनता कीन सनात, जनता भजती आपको आप सदा उन साथ। प्रिय बंधुओं और भी जो इस आयोजन के साथ जुड़े योग जिज्ञासु आदरणीय राजेश जी ने मुझे 3-4 दिन पहले आदेश दिया था कि आप इसमें भागीदारी करें जो हम आयोजन कर रहे हैं, और उन्होंने एक विशेष निर्देश भी दिया था कि मैं थोड़ा मुद्रा के बारे में बोलूं। तो इनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मुद्रा जो एक बड़ा जटिल विषय है, मुद्राएं आसान है लेकिन मुद्राएं करनी भी आसान है, उनको गिनना या उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना भी आसान है, लेकिन उसकी गहराई को समझना थोड़ा जटिल है। जो गुरुमुख से सुना है या गुरुदेव के महान ग्रंथ योग महादिव्य रामायण के शिक्षा कांड में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है,
तो कांड पढ़ के तो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जितना गुरुमुख से सुनकर प्राप्त हुआ। तो इट इज़ लकी फॉर मी कि गुरुजी ने मुद्रा पर कई बार बड़े सुंदर प्रवचन दिए और मैं व्यक्तिगत रूप में उनके चरणों में उपस्थित था, तो थोड़ा वो चित्त पर उसका निशान रह जाता है। उसके आधार पर मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले कि हम मुद्राओं पर आए, थोड़ा सा हम योग के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं भी जानना चाहूँगा, आपसे शेयर भी करना चाहूँगा कि योग विज्ञान है क्या। गुरुजी के शब्दों में कि योग विज्ञान नहीं है, महाविज्ञान है, सुपर साइंस। इसकी अनेकों परिभाषाएं मिलेंगी आपको, शास्त्रीय पांडित्यपूर्ण परिभाषाएं मिलेंगी। अब वो उन परिभाषाओं का हमारे लिए ज़्यादा संदर्भ नहीं रह जाता है, क्योंकि आज सारा काल का चक्र बदल चुका है। पूरा जो उस समय का जब ये इसका विकास हुआ तब का वातावरण और अब के वातावरण में दिन रात का फर्क है। हम उस काल की संस्कृत भी नहीं जानते, तो जो ग्रंथों में लिखा है उसको भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। तो जो गुरुमुख से निकलता है ज्ञान, वही ज्ञान होता है। वो समय समय पर परिवर्तित भी होता रहता है आवश्यकता अनुसार, और उसे ज्ञान भी आगे चलता है। तो सरल रूप में योग की जो गुरुजी ने दी परिभाषा, उससे बढ़िया तो इस धरती पर परिभाषा है ही नहीं। योग वह ईश्वरीय विद्या है जो मनुष्य देह को रोगों से मुक्त करती है और मनुष्य के मन को ईश्वर से युक्त करती है। मुक्ति और युक्ति, एक तरफ मुक्ति, रोगों से मुक्ति, और दूसरी तरफ मन की ईश्वर से युक्ति। तो योग के लक्ष्य भी यही हैं, दो मुख्य लक्ष्य। गौण लक्ष्य और भी हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य यही है। तो इतनी सरल, इतनी सुंदर, इतनी कारगर और इतनी प्रभावित करने वाली परिभाषा है। बाकी परिभाषाओं के पीछे जाने का कोई अर्थ नहीं। तो हम जहाँ भी बोलते हैं तो यही बात बताते हैं कि अगर रोगों से छूटना है तो योग करें, मन को एकाग्रित करके मन को ईश्वर की ओर ले जाना है तब भी योग करें। अब थोड़ा सा दुखद बात यह कि योग में बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं। वास्तव में योग जो है वो हमारे शरीर और शरीर की क्रियाएं, मतलब इंद्रियों की क्रियाएं, शरीर का मतलब इंद्रियां, हमारी शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं, मन भी क्रियाएं करता रहता है, और बुद्धि भी क्रिया करती है, और हमारे अंदर जो ईश्वरी शक्ति है, ईश्वर की एक छाया का जो रूप है, प्राण शक्ति, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, तो वो भी कार्य करती है, वही कार्य करती है वास्तव में शरीर में। तो उस का भी कार्य होता है, 3-4 चीजों का कार्य होगा। प्राण शक्ति का कार्य है, हमारे शरीर का कार्य है, हमारे मन का कार्य है, हमारी बुद्धि का भी कार्य है। अब हमारा कोई कार्य नहीं, हम आत्म रूप में इस देह में स्थापित हैं। हमारा कोई काम, तो दृष्टा के रूप में कोई काम करना ही नहीं, करता ही नहीं कोई काम। जो ईश्वर नहीं करता, हम भी नहीं करते। तो ये हमारे लिए काम करता है। इनमें जब समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, या इनका कोऑर्डिनेशन हो कभी पूर्व जन्म से बना हुआ, उसका फेलियर हो जाए, वो असफल हो जाए, तो फिर हमको दुख, रोग और बाधाएं जो घेर लेती, और वो इन सभी जो हमारे शरीर के अंग हैं उनसे ही चलती है। तो इनमें समन्वय पैदा करने के लिए योग और योग के सभी साधन, योग के का छोटे से छोटा साधन और योग की कठिन से कठिन मुद्राएं या आसन या कोई ध्यान की अवस्था है, वो एक ही दिशा में ले जाती है कि हमारे इन अंगों के की कार्यशैली का समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो आपस में उनका, और उस कोऑर्डिनेशन से हमको आत्मबल मिले, और आत्मबल से हम एक दिन ईश्वर से युक्त हो सकेंगे और होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं तो क्या हम युक्त हो गए?
नहीं हुए। लेकिन गुरुमुख से एक गारंटी मिली है कि जो गुरु की शरण में आता है, योगी गुरु की शरण में, तो गुरु उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुक्त नहीं हो जाता। एक ना एक दिन मुक्त करवा के ही छोड़ना है। इसका मतलब हम ऐसे स्कूल में आ गए, वहां से डिग्री हमको मिलनी ही मिलनी है। तो जब डिग्री हमने लेनी है और हमको मिलनी है, तो बढ़िया डिग्री, उत्कृष्ट डिग्री लेने के लिए हम क्यों प्रयास न करें। तो योग की एक थोड़ी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि योग में बहुत सारी भ्रांतियां आ गई हैं। जो योग साधक होते हैं वही उसमें भ्रांतियां पैदा कर देते हैं, कुछ काल भी कर देता है। अब आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं और पश्चिम से भ्रांतियां आ रही हैं और यहाँ हम उसको अपना रहे हैं, क्योंकि हम योग अपने देश में नहीं सीखना चाहते, अपने सिद्ध योगी गुरुओं से नहीं सीखना चाहते, हम पश्चिम के गुरुओं से जो टीवी पर या इंटरनेट पर या यूट्यूब पर रहते हैं और अधूरे गुरु होते हैं, उनकी नकल करके हम योग सीखना चाहते हैं और तुरंत कुछ योग में पारंगत हो जाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ईश्वरी विद्या इसमें कंट्रोल है, ब्रेक भी ईश्वर की नहीं होने देते, शॉर्टकट्स है ही नहीं। अब इसमें देखेंगे आप, जो पश्चिम में योग परंपरा है आज 21वीं शताब्दी में, वो बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। अभी 4-5 साल पहले मैंने एक ट्रिब्यून में, जिसमें योग लिखा था मॉडर्न ट्रेंड्स इन योग, ट्रेंड्स इन योग, ट्रेंड्स मतलब आजकल उसमें फैशन आ रहा है, तो उसमें डॉगी योगा, और वो दिखाए हुए हैं उसमें कि पति पत्नी बगीचे में जा रहे हैं, अपने कुत्ते भी ले जा रहे हैं और वहां वासन कर रहे हैं, तो और भी इस प्रकार से बहुत सी भ्रांतियां होगी। अब देखो, एक भ्रांति से हम योगा बोलते हैं, योग शब्द है, तो हमने अपने जो इष्ट हैं, हमारे अवतार हैं, उनके नाम भी बोल दिए। शिव को शिवा बोलते हैं, राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा। भ्रांतिपूर्ण है ये। अंग्रेजों का जो लास्ट में ए लेटर लगा होता है उसकी हमने मात्रा बना दी, जबकि है नहीं वो मात्रा, वो केवल कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए यूज किया जाता है। तो हम अपने शास्त्रों पर चले, अपने गुरु के मुख से सुने हुए ज्ञान से चले और योग को आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा संदेश मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि गुरु जी भी चाहते थे और मैं भी चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा विक्षेप आया है। जिस चीज में विक्षेप आएगा तो वो तो बिल्कुल चलेगी नहीं बात। उस विक्षेप को हम दूर करें, जितने भी आप लोग महानुभाव यहाँ आए हुए हैं। तो मेरी आपसे करवत प्रार्थना है कि आप भी इस दिशा में अवश्य अपना सहयोग करें कि भाई जहां जहां इसमें भ्रांतिपूर्ण बातें हैं उनको दूर करें। अब मुझे आदेश मिला है कि मुद्रा पर बोलना है, तो मैं उस ओर आता हूँ। मुद्रा पर बोलना कोई सरल नहीं है और शायद मैं इसको बोलने का पात्र भी नहीं हूँ, और अब इनका आदेश है तो गुरु जी का आदेश ही मान करके इसको चल रहे हैं, और जो गुरुमुख से सुना वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सर्वप्रथम एक दोहे से मैं आपको जिताना चाहूंगा कि मुद्राओं का लक्ष्य क्या है। नर तन के जो संग लगे, जन्म जन्म के दोष, करके मुद्रा योग की मेटें उनका रोष। ये योग महादेव रामायण का दोहा है, जो हमें ये बताता है कि हरेक नर के साथ जन्म जन्मांतर के दोष लगे होते हैं। जो जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, या जो जो भी उल्टे सीधे अनुभव किए हैं, उसका जो एक संयुक्त प्रभाव है, उसका जो नेट इफेक्ट है, उसके कारण हमारे शरीर में, मन में, प्राणों में, बुद्धि में दोष आते हैं, और वो दोष हमारी आत्मा को, हमको झेलने पड़ते हैं। आत्मा का मतलब हमको झेलने पड़ते हैं, हम हैं आत्मा। तो उन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए मुद्रा कारगर है। मुद्रा ही कारगर है, और उन मुद्रा काम करें। मुद्रा महत्वपूर्ण अंग है, और जो मुद्राओं में पारंगत हो जाता है तो वो काफी आगे चला जाता है अपने आप। लेकिन मुद्राएं एकदम से नहीं हो सकती। गुरु जी के शब्द हैं कि एक भ्रांति रहती है मन में, पढ़कर, इधर उधर लोगों को सुनकर, जगह जगह की नॉलेज लेके, कि मुद्रा बड़ी कठिन चीज है, ये नहीं हो सकती।
बहुत मुश्किल काम है। पर ऐसा नहीं है, मुद्रा बहुत सरल है। हालांकि इसका प्रभाव को समझना, इसकी सूक्ष्म तत्व को समझना कठिन है, जटिल है, लेकिन मुद्रा सरल है। सभी मुद्राएं कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा करने के लिए एक शर्त है कि पहले हमारे थोड़ा आसन का अभ्यास हो जाए। तो ये नहीं है हम क्या कि अभी मुद्रा सीखें शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहले हम आसनों को सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लें उनकी, 5-6 महीने, साल, 1 साल में हो गई तो ठीक है। और उसके पश्चात मुद्रा सीखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है बंधों को सीखना। 3 बंध, 3 बंध। तो वो बंध जो है इसका आधार है, मुद्रा के विज्ञान का वे आधार है। अगर तीनों बंधों में आपकी परफेक्शन नहीं हुई तो फिर मुद्रा में भी नहीं होगी। ये ठीक जैसे मकान की नींव बढ़िया होगी तो मकान बन जाएगा, टिकेगा। ठीक वैसे ही अगर तीनों बंध ठीक लगाते हैं आप, गुरु से सीखने पड़ते हैं वो, तो मुद्राएं भी आ जाती हैं। और मुद्रा है क्या? तो अब मुद्रा की जो गुरुजी ने बात कही वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले में जो उनका उनका एक अलौकिक ग्रंथ में जो ज्ञान दिया है उन्होंने, उससे चलते हैं। मुद्रा की जो साधना वह अनोखा ज्ञान, अनोखा ज्ञान, यूनिक नॉलेज है। मुद्रा की जो साधना वह अनोखा ज्ञान, मानव तन को जानिए हीरों की है खान। हमारा शरीर जो हीरों की खान है। अब हीरा जो है वो कोयले से बना होता है और रत्न के रूप में बहुत महंगा होता है। उसकी अंगूठियां पहनते हैं, आभूषण बनाते हैं। धरती में होता है शुद्ध रूप में, लेकिन मिट्टी पत्थर में तो दिखता ही नहीं, पता नहीं चलता उसका। उसके लिए एक विज्ञान है, उससे निकालते हैं उसको खोज के, टूटे बिना पूरा निकले, कैसे मिट्टी को अलग किया जाए। तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, प्राण शक्ति रूपी हीरों से जटित है। और उसको उजागर करने के लिए हम मुद्राओं का सहारा लेते हैं। मुद्रा से है मानव तन को खोजने की रीत है। खुदा कुदाल से जिमी खान को, गैंती लेते हैं, उसे खोदते हैं खुदान। पुराने, अब आजकल तो मॉडर्न सिस्टम भी है। कुदाल से जिमी खान को खोद सकें हम मीत, मानव तन को मुद्रा से खोजन की है रीत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। तो ये दो दोहे जो हैं वो हमारे को बताते हैं कि मुद्रा का महत्व क्या है, कि हमारे अंदर जो शक्तियां छुपी हैं उनको उजागर करने के लिए, उसमें कुंडलिनी शक्ति को उजागर करना भी मुद्राओं से ही होता है। प्रत्याहार भी मुद्राओं से होता है। प्रत्याहार जो है वो एक बड़ा आवश्यक अंग है राजयोग का। प्रत्याहार, प्रत्याहार कम आहार, अत्याहार होता है अति आहार। तो जो अत्याहारी होगा ना, अधिक खाने वाला, अत्याहार ग्रहण करने वाला, तो वो योगी नहीं हो सकता। गीता में कहा क्लियरली प्रत्याहारी हो सकता है। तो एक प्रत्याहार तो हुआ हमारे भोजन का, कि हम कम भोजन खाएं, नियम के अनुसार खाएं, देख कर खाएं। लेकिन असली जो योगी का आहार है वो इंद्रियों का आहार है। तो वो प्रत्याहार कहलाता है जब इंद्रियों को हम भोजन देते ही नहीं, कि नहीं भाई आंख को प्रकाश चाहिए, नहीं अंधेरे में रहो। कानों को चुगली चाहिए, नहीं बंद, चुगली नहीं सुनी जाएगी। मुंह को खाने के लिए मीठा चाहिए, नहीं मीठा नहीं खाएंगे। तो इंद्रियों के विषयों से उनको अलग करना और विषयों को ग्रहण करने पर रोक लगाना जो है वो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार भी मुद्रा के बिना नहीं होता। अगर किसी ने प्रत्याहार सिद्ध करना है, होता नहीं, कहाँ होता है, बड़ा मुश्किल है।
लेकिन यदि मुद्रा की साधना शुरू कर देगा तो प्रत्याहार भी अपने आप हो जाएगा। अब मुद्रा किस स्थिति में कर सकते हैं? मुद्रा की क्या कठिनाई आती है? कुछ भी नहीं आती। मुद्रा में कितनी मुद्राएं हैं? 22 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं हैं? 22। लेकिन इन मुद्राओं का अभ्यास करने से पहले 3 बंध। जालंधर बंध बड़ा सिंपल है। जालंधर बंध गर्दन को अकड़ाना होता है, ठुड्डी को थोड़ा गर्दन के पास लगा के, और उड्डयन बंध पेट को भीतर की ओर से कोड़ना होता है, और मूल बंध गुदा को ऊपर की ओर आकुंचित करना होता है। तो ये गुरु से ही सीख सकते हैं हम, क्योंकि जैसे जालंधर बंध लगाएंगे तो बहुत सारे लोग गलत लगाते हैं। उनका होता है कि इसको ठुड्डी को कंठकूप में रखो, फिर ऐसा करो। कुछ नहीं है। ठुड्डी को हल्का सा गर्दन की ओर करें, हल्का सा गर्दन की ओर दबा दें। मैंने ऐसे नहीं किया है, यहीं दबा दिया है, गर्दन अकड़ जाएगी और आपको उसका लाभ होगा। तो इन तीनों का कुछ महीनों तक, 2-4 महीने तक हम इसका अभ्यास करें, फिर मुद्राएं करनी शुरू करें। मुद्राओं 22 मुद्राएं हैं, उनके 2 वर्ग हैं। योग दिवस में पढ़ सकते हैं आप, गुरु जी ने कहा 2 वर्ग है। पहला वर्ग जो 9 मुद्राओं का है, और दूसरा 13, दूसरा वर्ग है। 9 + 13, 2 वर्गों में बांट दिया गया। तो जो 9 मुद्राएं हैं जो प्रथम वर्ग की हैं, वो हमारे किस काम की हैं? वो हमारे शरीर में ग्रंथियों की सेवा के लिए। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं उनको वो स्वस्थ रखती है, और उन ग्रंथियों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। अब अंग्रेजी में उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब है कि अंदर ही रहती हैं वो, उनका सारा काम अंदर ही होता है, बाहर को कुछ नहीं निकलता। इसके लिए हमारे पास है मुद्रा का जो शब्द है, वो मुद्राएं आंतरिकी होती हैं। उनका जो रस निकलता है वो सीधा अंदर ही ब्लड में जाता है, बाहर नहीं आता। इसलिए कहते हैं उनकी डक्ट्स कोई नहीं होती, नालियां कोई नहीं होती जिसमें से उनकी कोई रस बहेगा। बिना नाली के, नाली विहीन होते हैं, नलिका विहीन होती है ग्रंथियां, लेकिन इनका काम जबरदस्त होता है। इसमें से जो रस निकलता है उसको हम अमृत कहते हैं। अलग अलग किस्म का अमृत निकलता है। एड्रेनलिन से अलग निकल रहा है, मूर्धा ग्रंथि से अलग निकला है, थायराइड से अलग प्रकार का रस निकलता है। ये सारे रस हमारे शरीर के लिए पोषक हैं और हमारे को योग मार्ग पर आगे ले जाते हैं और हमारे मन को ईश्वर से युक्त करते हैं। अब ग्रंथियां जिसकी खराब होगी उसका जीवन नहीं चलता। आपने देखा होना आजकल क्या है, थायराइड। हर एक आदमी में, हमारे पास जितने लोग आते हैं, मेरे को थायराइड भी है। थायराइड तो फैशन बन गया गोली भी खानी। जो थोड़ा साधन करता होगा, मुद्रा करता होगा, भुजंगनी मुद्रा करता होगा, थायराइड नहीं होगा। तो हम इन 9 मुद्राओं का सुगमता पूर्वक जो अभ्यास कर सकते हैं, कठिन नहीं है। और जो दूसरे वर्ग की मुद्राएं हैं वो 13 मुद्राएं हैं, और उन 13 मुद्राओं का काम क्या है? वो हमारे मन और प्राण को ठीक करती। वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ग्रंथियों को ठीक करती है, ग्रंथियां भी स्थूल है। और जो 13 मुद्राएं हैं उनका प्रभाव सूक्ष्म है। जैसे शांभवी मुद्रा है, उसमें सूक्ष्म है, आंखें वैसे से शंभू की तरह खुली है, तो काम चल रहा है, मुद्रा काम कर रही है अपना। तो उनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म अंगों पर पड़ता है, और वो कौन से? प्राण और मन और बुद्धि पर तो पड़ता ही, जब प्राण और मन पर पड़ेगा। तो हम देखेंगे 9 + 13 22 + 3 बंध 25, हम 25 भी मान लेते हैं, क्योंकि बंध जो मुद्राओं से जुड़े हुए तो उसमें सम्मिलित हो। तो पहले बंधों का थोड़ा अभ्यास, फिर मुद्राओं का धीरे धीरे अभ्यास। और एक बात जो गुरु जी से ही हमको ज्ञान मिला है कि सारी मुद्राएं करने की जरूरत थोड़ी नहीं है। सारे आसन करने की जैसे जरूरत नहीं होती है, ऐसे सारी मुद्राएं करने की भी जरूरत नहीं होती। सारे आसन कहाँ कर सकते हैं? 84 लाख आसन बताए ना, लेकिन गुरु जी ने कहा कि 84 लाख कुछ नहीं है भाई। वो तो एक कहने का तरीका है योगियों का, उसको 84 लाख आसन है। इसका मतलब अनंत है, बहुत है, काउंटलेस है, लेकिन 84 लाख नहीं। तो मुद्राएं भी देखो 22 ही तो हैं। मनुष्य के लिए 22 मुद्राएं।
9 जमा 13, इसमें से हम कुछ चुन सकते हैं जो हमारे को जिसकी आवश्यकता दिमाग देख के भी लगा सकते हैं। तो इन मुद्राओं का हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और हम देखेंगे कि जो हमारी साधना है उसमें हमारे को बल मिलेगा। आसन प्राणायाम दोनों कनेक्टेड है। आसन और प्राणायाम भी हमारे को योग की दिशा में अग्रसर करते हैं, और मुद्रा तो फिर एकदम स्पीड से करती है, लेकिन तभी जब इसको हम विधि पूर्वक करें। तो हम पहले लेंगे उनके जो हमारी ग्रंथियों के लिए है, और ग्रंथियों के लिए 9 जो ये बहुत जरूरी है। तो उसमें आप देखें कौन कौन सी हैं। नभो मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, तड़ागी मुद्रा है, मांडुकी मुद्रा है। नामों से पता भी चल जाता है इनका, अगर थोड़ा सा स्टडी करें इसको। तड़ागी मैंने तड़ाग मैंने गड्ढा जिसमें पानी हो, तड़ाग। मांडुकी मेंढक से बनी, मेंढक से सीखी हुई मुद्रा। नभो मुद्रा आकाश, लेकिन हमारा आकाश, इसमें जिब्बा को हम तालू से लगा देते हैं, तालू के भीतर लगा देते हैं। खेचरी मुद्रा और मातंगिनी मुद्रा है। मातंगिनी मुद्रा मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में थोड़ी भ्रांति है, पता नहीं लगता कई लोगों को। मातंगिनी मुद्रा हम समझते हैं गज करनी है, नहीं। गज करनी षट कर्म की एक क्रिया है जिसमें हम पानी मुंह में लेते हैं और नाक से निकाल देते हैं। इसी से हम मुद्रा बना सकते हैं मातंगिनी मुद्रा। वो कैसे बनती है? एक बार हम नाक से पानी लेंगे और मुंह से निकाल देंगे, फिर दूसरी बार मुंह से लेंगे और नाक से निकालेंगे, तीसरी बार फिर नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे, और अल्टरनेटली उल्टा करते जाएंगे, एक बार एक फिर दूसरी बार दूसरा। वो मातंगिनी मुद्रा बन जाती है। हाथी ऐसे करता है, तो हाथी के नाम पर मातंग, मैंने हाथी, हाथी के नाम पर ये मुद्रा। तो ये हम सब कर सकते हैं, मैं करता हूँ डेली, लगभग ऑलमोस्ट डेली हो जाती है मुद्रा ये। तो ये मुद्रा भी करेगा कोई तो एक मुद्रा हो गई। नवो मुद्रा कर सकते हैं। गुरुजी अपने प्रवचन में कहते थे कि स्वामी जी हमारे को कहते थे, गुरुजी जब वहां थे तो कई बार कमजोर हो जाते थे। सब होते हैं कमजोर, बरसात में कमजोर हो जाएंगे, सर्दियों में थोड़े मोटे हो जाएंगे, शरीर बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है, उसमें विकार भी होता है। तो गुरुजी को भी स्वामी जी कहते थे, कह रहे भाई तुम थोड़ी नवो मुद्रा का अभ्यास करो तो आपका थोड़ा शरीर जरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो हम नवो मुद्रा कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं करें, और जब नहीं हो तो। गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताई है जो मैं इसमें बड़ी मतलब उत्कृष्ट चर्चा चल रही है इसमें, कि जब हम मुद्राओं का अभ्यास करें तो हमारा ध्यान प्राण की ओर ना हो, श्वास की ओर ना हो। बिल्कुल अगर हमारा ध्यान श्वास की ओर होगा तो मुद्रा में हम असफल और हमारी दिशा कहते तड़ाक बनाओ, तड़ाक बनता नहीं है। तो कैसे बनेगा? पहले श्वास को बाहर फेंकना जोर में, और फिर बाह्य कुंभक कर लेना, और फिर पेट अंदर को सिकुड़ जाता है, वो गड्ढा सा बन जाएगा। तो ये लेट के करने की गुरुजी ने विधि बताई है, तड़ागी मुद्रा। जिनको शुगर होता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता, जिनको और पाचन संबंधी कई रोग है, नाना प्रकार के बहुत सारे रोग हैं, तो वो इस तड़ागी मुद्रा से दूर हो जाता है। बड़ी सरल है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि गुरुजी ने एक बार ये कहा था अपने प्रवचन में कि भाई ये मुद्रा क्या है? मुद्रा शरीर को एक विशेष परिस्थिति में डालकर और थोड़ा उसको वहां टिकाकर ही मुद्रा है। तो आदि मुद्राएं हमारी आसनों में ही होती हैं। अब एक मुद्रा और है वज्रोणी मुद्रा, तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो नौजवान वृक्षासन करते हैं
उसमें भी एक पॉइंट आता है जिसमें वो अपने आप को टिका सकते हैं। एक पॉइंट होता है बीच में, उसमें टिका सकते हैं। उस पॉइंट पर अगर टिकाने का उनको अभ्यास हो जाए, वज्रौणी मुद्रा कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनका हम अभ्यास करके लाभ उठाते। विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत मैंने उल्टी, उल्टा होकर सिर नीचे और टांगे ऊपर, किस में होता है? वो होता है सर्वांगासन में। तो सर्वांगासन में ही एक स्थिति आती है जहां हम टिक सकते हैं, घंटों टिक जाएंगे। जब उसमें टिक जाएं और ध्यान लगाएं तो फिर हमारे विपरीत करनी मुद्रा बनी, बहुत बढ़िया मुद्रा, कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार हम 9 करने की जरूरत नहीं है, 9 में से 3-4 भी कर लें। मांडुकी कर लें। मांडुकी मुद्रा क्या होती है? मेंढक की तरह, मेंढक जीभ को घुमाता है गोल गोल, ऐसे घुमाता है गोल गोल। लेकिन कहां से घुमाता है? वो नीचे जड़ से। हमारे को भी जीभ ऊपर करनी पड़ेगी और जड़ से घुमाना पड़ेगा उसको। मांडुकी मुद्रा हो, कितनी आवाज लगाता, टर 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 करता रहता है। तो जो मांडुकी मुद्रा करेगा वो बोल सकेगा और भी उसका गला ठीक रहेगा, रोग नहीं आएंगे। नभो मुद्रा हम कर सकते हैं चलते फिरते भी। इस प्रकार से हम मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। अब मुद्रा शब्द का मतलब भी क्या है? मुद्रा के 2-3 अर्थ हैं लिटरेरी फॉर्म में। एक तो मुद्रा का मतलब है भाव भंगिमा। भाव भंगिमा मतलब जैसे कोई नर्तकी है तो वो कई प्रकार की मुद्राएं बनाती है, ऐसे हाथ कर लेती है, यूं कर लेती है। कई नाट्य शास्त्र में मुद्राएं हैं, एक वो मुद्रा। और दूसरे मुद्रा का मतलब जो अंग्रेजी में है वो सील। सील का मतलब है जैसे हमारा 1 रुपए का सिक्का है, उस पर महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ, सील लगी हुई है। या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमने वो सील कर दिया जी, पुलिस आई और उन्होंने घर सील कर दिया। तो क्या करते हैं, बाहर उसमें तार तूर बांध के ऊपर से अपनी सील लगा देते हैं, फिक्स कर दिया उसको, तोड़ नहीं सकता, तोड़ेगा तो पता लग जाएगा तोड़ दिया। तो मुद्रा शब्द जो इससे उपजा है, तो हमने इसमें यही करना होता है। थोड़ा अभ्यास किया मांडुकी मुद्रा और उसमें टिक गए तो मुद्रा बन गई, सील बन गई, मतलब टिके हुए आप उसमें तो मुद्रा बन गई। तो ये मुद्रा का हम अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये ज्ञान सारा गुरु से मिलता है, उनके ग्रंथ से मिलता है। और को जो ध्यानी भक्त होते हैं तो अपने ध्यान में भी ले लेते होंगे इस ज्ञान ग्रहण कर। हम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम चलो गुरु जी का सहारा लेते हैं, सबसे बड़ा सहारा है। तो ये हुई हमारी मुद्राएं जो हमारे ग्रंथियों के स्वास्थ्य, ग्रंथियों के विकास, उनकी रक्षा के लिए, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे प्राण शक्ति की रक्षा होती है, हमारे मन की रक्षा होती है। मंत्र रूपी कार्य करती है, उसके लिए मन को त्राण देती है, और हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है। तो बुद्धि को तो स्थिर रखना है हमें। अब दूसरी जो है 13 मुद्राएं, उन का कार्य क्या है? वो मुद्राओं का सूक्ष्म रूप है और ज्यादा कारगर है, और थोड़ा उसकी साधना भी कठिन होती है, लेकिन उसका प्रभाव भी सूक्ष्म होता है और ज्यादा कारगर होता है। तो वो हम करें ना करें, लेकिन जब ये करेंगे तो वो भी अपने आप हो जाएगी बाद में धीरे धीरे। तो उसमें भी मोटी मोटी मुद्राएं जो आप जानते हैं। सबसे पहले तो कैसे याद भी कैसे रख सकते हैं हम इसको, याद रखने का भी तरीका इसमें है कि इन 13 में जो कि हमारे मन और प्राण के लिए, मन को ठीक करेगा। अब जिनका मैंने कहा था कि नर तन के संग लगे जन्म जन्म के दोष, करके मुद्रा योग की मेटे उनका रोष। मन में जो विकार है वो मुद्रा से दूर होते हैं। कौन सी मुद्राओं से? दूसरे वर्ग की मुद्राओं से। अब इसमें कौन सी है? सबसे पहले आप 5 मुद्राएं ले लो जो 5 महाभूतों की के आधार पर है। 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो 5 मुद्रा तो यही हो गई, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा और आकाशीय मुद्रा। इन तत्वों पर हम ध्यान लगाते हैं और अपने शरीर को मुद्रा में डालते हैं। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा तो बहुत सुंदर मुद्रा है। भुजंगिनी मुद्रा। इस प्रकार से आप देखें कि 5 ये हैं और 8 हमारी और मुद्राएं हैं।
जो हमारे को पाशिनी मुद्रा है, हमारे जो छोटे वहाँ बच्चे हैं आश्रम में, वो बड़े मजे से लगा लेते हैं नौजवान सारे पाशिनी मुद्रा। तो पहले तो वो सिर्फ पाशिनी रूप आसन में करते हैं, लेकिन जब उनका कभी ध्यान लग जाएगा तो वही मुद्रा बन जाएगी। उससे बढ़िया मुद्रा कोई नहीं है पाशिनी मुद्रा से। दोनों टांगे यहाँ कंधे पर चढ़ा लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो इन मुद्राओं के करने से, इनका अभ्यास करने से, और ये भी कोई कठिन नहीं है, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। और योग का नाम ही क्या है? योगाभ्यास। योग को सीखने की कुंजी क्या है? योग को सीखने की कुंजी भी अभ्यास ही है। गुरु जी के शब्द हैं, गुरु जी कहते थे कि भी योग को कौन सिखाता है? हम तो कहते हैं गुरु सिखाते हैं, गुरु की शरण में जाना पड़ता, बात ठीक है। लेकिन योगी गुरु खुद कहते हैं भाई गुरु की जरूरत ही नहीं है, योग को योग ही सिखाता है। योग सिखाने की कुंजी योग में ही है। अभ्यास करना शुरू करो, आ ही जाता है सर। मैं कसौली में तहसीलदार था, तो वहाँ खुशवंत सिंह थे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक थे। तो हमारा उनसे इंटरेक्शन होता रहता था, मेरे को भी जाना पड़ता उनके पास, वो भी आते थे और बड़े हमारे काफी चर्चा होती थी। जबकि किसी को मिलते नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे आते ही बुलाते थे, क्या हो चाय पिए। उन्होंने मुझे कहा एक दिन कि तहसीलदार साहब आप कुछ लिखते हो कभी, डू यू राइट समथिंग? तो मैंने कहा जी सर पहले तो लिखते भी थे, मैं स्कूल में था, आई वॉज अ टीचर, तो आई वी यूज टू राइट, कुछ आर्टिकल्स भी लिखते थे, पब्लिश भी होते थे, कभी कभी बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब तो हम इंतकाल ही लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसका ऑर्डर करते हैं, बस वो ब्रीफ सा होता है, वो तो मशीन की तरह रटा होता है हमारा, वो तो वो लिखते रहते हैं। तो मेरे को शौक तो था लिखने का, अब भी है, और उसमें हम पहले से भी थे उसी, और इसी चक्कर में मैंने 1913 में रिटायरमेंट के 4-5 साल बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा भी हासिल किया, 86% नंबर भी लिए इस एज में भी। तो शौक के ही कारण, बहुत पहले से शौक था मेरे को तहसीलदारी के टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखते हैं कुछ? मैं कहा जी मैं अभी तो नहीं लिखता हूँ, पक्का मैं कोशिश करूंगा। तो जरा मुझे, आप इतने बड़े लेखक हैं तो मुझे थोड़ा इसका कोई कुंजी दे दें, कोई इसकी की दें मुझे, इसकी कोई इसका गुण दे दें कोई, या इसका फॉर्मूला दे दें। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई इसका फॉर्मूला तो एक ही है। मैंने कहा जी क्या है बताएं? कि टेक ए पेपर एंड ए पेन एंड स्टार्ट राइटिंग एंड वन डे यू विल बिकम ए राइटर। और देखो मैं हैरान हो गया, कितना बड़ा हो कि भाई मैं, आप कागज लो, एक पेन लो, लिखना शुरू करो उल्टा सीधा जो भी है, तो यू विल बिकम ए राइटर वन डे। और उन्होंने अपना बताया कि मैं 40 साल तक, 40 years ऑफ माई लाइफ वर वेस्टेड कहते हैं। मैं कभी ठेकेदार बना दिल्ली में कनॉट सर्कस का, कभी प्रोफेसर बना, पढ़ाने जाना, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, कभी पॉलिटिक्स में भी रहता था थोड़ा थोड़ा। तो मुझे 40 साल में जाके, 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अनुभूति हुई कि मैं तो भाई इन कामों के लिए नहीं हूं जो कर रहा हूं मैं तो लेखक बनने के, लेखक बनना जो है मेरे संस्कारों की नियति है। और फिर वो लेखक क्या बने, फिर तो मुड़कर ही देखा, ही बिकेम इंटरनेशनल राइटर। बहुत बढ़िया था उनका। तो जो यहाँ हमारे अंग्रेजी के जितने भी लिखे जाते हैं नावल वगैरह इंडियन राइटर्स के, उसमें खुशवंत सिंह नंबर 1 है, मुल्क राज आनंद भी हैं, तो 2-3 इनकी अलग ही ढंग की होती है, सारी अंग्रेजी भी होगी। तो वो धीरे धीरे इनके ऐसे आई। तो उन्होंने भी ये ज्ञान दिया, संसारिक ज्ञान है तो गुरु का तो नहीं है ना। उन्होंने भी कहा भाई लिखना शुरू करो, अभ्यास करना शुरू करो। तो योग सीखने की कुंजी भी यही है कि अभ्यास करना शुरू करो, उस अभ्यास को ना छोड़ो। तो अब मुद्राएं, इस पर मुझे बोलने के लिए आदेश मिला। तो मैं चाहता हूं कि, अब मैंने कोशिश तो की कि जो कुछ मुझे आता है मैं आपसे शेयर करूं। आप भी मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू करो। सरल मुद्रा, कल से नभो मुद्रा या तड़ागी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, मातंगनी से भी कर सकते हैं। मातंगनी मुद्रा कल से करनी शुरू कर दो। जब नेति वमन करते हैं तो एक गिलास अलग से लेना, और नमकीन पानी का, उसको अल्टरनेटली करना। एक बार गज करनी, दूसरी बार नाक से पानी लेके, षटकर्म की जो क्रिया है नेति। एक बार जल नीति, एक बार गज करनी।
एक बार जल नीति, एक बार गज करनी, बहुत कारगर है। दिमाग के रोग नहीं आएंगे, शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। यू विल इंप्रूव योर कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, यू विल इंप्रूव योर मेमोरी, एंड देयर विल बी नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। कुछ ऐसी भी होंगी जिसका पता भी नहीं चलेगा। तो कल से शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तड़ागी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, मांडू की मुद्रा, जीव को ऐसे घुमाते रहे। और जो गुरुजी से करवाते थे स्वामी जी प्रैक्टिस के भी, जब भी चलते फिरते उठते, सारी ये मुद्राएं, कुछ मुद्राएं ऐसी जो चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे नभो मुद्रा, जिसको लगता है मैं कमजोर हो रहा हूं, तो वो जीभ को ताड़ू से लगा ले ऊपर बिल्कुल। अगर हो सके तो कपाल कुहर में डाले, जो हमारे कपाल रंध्र है उसमें डाले। अगर नहीं डल सकता कोई बात नहीं, ऊपर टच करें। और चलते फिरते मुंह तो फूल जाता है, उसमें बात नहीं कर सकते आप। जो देखेगा वो सोचेगा इसके मुंह में कुछ हो गया, सूजन हो गई, टेढ़ा हो गया मुंह। लेकिन आप उसको करते जाइए, करे रखो, जब वो बोले तो खोल दो उसको। ऐसे ऐसे योगी हुए इस देश में, बाहर से आके जिन्होंने सीखा, कि जो खेचरी मुद्रा लगाए रखते थे, छोड़नी जिन्होंने, तो हम क्यों ना करें, हमारे देश की विद्या है। तो एक मतलब हम थोड़ा सा प्रयास करें, एक दो ही करें चाहे। अब मैं भी 3-4 करता हूँ, तो करता रहता हूँ, कभी छूट जाती है, कभी नहीं होती, जब बाहर जाना है, कुछ करना है। लेकिन हम कोशिश करें उसका लाभ हो ना हो। तो अब हमारे को सीधा ज्ञान है, गीता का भी, गुरु का भी, और पूरे आर्ष ग्रंथों का ज्ञान है। फल की इच्छा छोड़ दें कि जी मैंने अब मुद्रा का अभ्यास किया तो उस कल को मैं महायोगी बन जाऊं, जैसे सोच के चलेगा उसका तो होगा ही नहीं। वे मुद्रा हमने करनी है, क्योंकि हम आर्य संस्कृति से जुड़े हैं, आर्य संस्कृति में पैदा हुए हैं, आर्य वर्त में पैदा हुए हैं, हमको ये करना है। और क्या हो इसका, वो गुरु जाने। लेकिन जब हमने एक छोड़ दिया उन पर कि गुरु जाने, तो इसका लाभ भी अवश्य ही होगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, और मरने पर भी, प्राण त्याग रहे होंगे तब भी। मुद्रा का अभ्यासी सरलता से प्राण त्यागेगा। सांसारिक व्यक्ति हाय हाय करता हुआ जाएगा, रोता हुआ जाएगा, गंदे मन से जाएगा, योगी नहीं जाएगा। तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा, जितने भी सारे योगी बैठे हैं योग जिज्ञासु में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी ने मुझे इस आयोजन में भागीदारी करने का अवसर दिया, जिसके लिए इनका भी धन्यवाद। और आप लोगों ने भी अपना जो मूल्यवान समय है वो यहाँ लगाया और मुझे सुना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं आदरपूर्वक आपसे आज्ञा लेने से पहले मैं एक बार फिर से नमन करता हूँ। जय श्री गुरु जी। आदरणीय दानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चरणों में कोटिस कोटिस नमन कि आदरणीय दानी जी ने ये सबसे कठिन टॉपिक, जो मेरे को लगता था इतने सहज स्वरूप में, सरल स्वरूप में हमारे लिए उपलब्ध कराया। आपको प्रभु आज्ञा, प्रभु प्रेरणा से, सदगुरु की कृपा से इस मार्ग की उच्चतम पदवी हासिल हो, हमारे दिल से यही दुआ निकलती है। आदरणीय दानी जी, आपने जो ये 22 मुद्राएं और 3 बंद इतना सहज स्वरूप से हमारे को प्रदान किया। ये जो योग दिव्या रामायण है, ये 25 टॉपिक हैं लगभग इसके बारे में, और 40 पेज हैं लगभग, जिनको आपने इतने सहज स्वरूप से हमारे लिए एक्सप्लेन किया कि हमारे जो इंटरनल ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड, किडनी, हमारा लीवर, पनक्रियाज, हमारे एक इस प्रकार के ये जो झरने हैं, किस प्रकार से इनको स्वस्थ रखना है। और कोई भी, जब से आपने एक्सप्लेन किया कि कोई भी योगी अगर बनना है तो कोई भी अंग हमारे से छूटना नहीं चाहिए, और 1-2 मुद्राओं की साधना जो है हम अवश्य करें। अब देखिए, हमारे को पता नहीं लगना था, हमारी जो योग दिव्या रामायण है, तड़ागी मुद्रा आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वहां ये लिखा नहीं है कि हम लेटें और उसके बाद उसको करें, लेकिन ये
सौभाग्य होता है गुरु चरणों में बैठने का, जो आपने सीखा और हमारे को सहज स्वरूप से पहुंचा दिया कि लेटें, और वो जो आपने प्रक्रिया बताई, थोड़ा सा बाह्य कुंभक लगाएं, और कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। जो भी साधक इसको करेंगे, जो कठिन लगता था या एक भी मुद्रा नहीं करते थे, कि काम हमारा एक दो मुद्राओं से चल पड़ता है, लेकिन आपने जो प्रेरणा दी कि इन मुद्राओं को हम करें, और मैं समझता हूं कि साधक अवश्य इनमें देखेंगे, इस मुद्राओं वाले टॉपिक को योग दिव्या रामायण में पढ़ेंगे। फिजिकली प्रैक्टिकली कैसे करना है आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। फिर एक बार फिर आपके चरणों में लाख लाख नमन, और जब भी हमारे को नए टॉपिक की आपसे इच्छा होगी हम आपके समक्ष रखेंगे और आपका आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय मैं दानी जी से कहना चाहूंगा कि लगभग 60 के लगभग परिवार मंदिर में बैठे होते हैं, और कुछ जगह तो योग साधन आश्रम में 30-40 भक्त जो हैं वो इकट्ठे बैठे होते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं योग साधन आश्रम रोहड़ू से कि वो अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। यशस्वी शर्मा एक भजन जो है वो आज रखेगी। योग साधन आश्रम रोहड़ू से इकट्ठे बैठे होते हैं भगत, और इस सत्संग जो है वो इकट्ठे ही। अगर यशस्वी शर्मा आ गई हो तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। योग साधन आश्रम रोहड़ू से। जय श्री प्रभु जी। जय श्री प्रभु जी। आप भजन अपना रखें, यशस्वी शर्मा, योग साधन आश्रम रोड। मैं आज आपको बता दूं ये बहुत ही यूनिक भजन, जिसकी रचना और धुन जो है वो प्रथम बार ही प्रभु भक्तों के लिए आई है, रचना भी और धुन भी, और ये सौभाग्य मिला है यशस्वी भारद्वाज को भक्तों के लिए इस भजन को रखने का। श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल राहत मिली गुरु चरण मिले जाने से राहत मिली। प्रभु से कुछ तो प्यार जताओ, प्रभु से कुछ तो प्यार जताओ, गुरु चरण जाने से राहत मिली ज़माने से, राहत मिली ज़माने
जा रहा था पग पग ठोकर खा रहा था अंधेरे में ही जा रहा था पग पग ठोकर खा रहा था पग पग ठोकर खा रहा था उठा योग सिखाया भाव भरे तराने से राहत मिली जमाने से गुरु चरण में जाने से राहत मिली जमाने से राहत मिली जमाने से गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण मंगता एक बर पर पहुँचा जाने किस बहाने से मंगता एक बर पर पहुँचा जाने किस बहाने से जाने किस बहाने से नाम कहे राम मदीना अपने खजाने से राहत मिले जमाने से गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण चरण में पहुँचा आपने दूर था एक ज़माने से चरण में पहुँचा आपने दूर था एक ज़माने से दूर था एक ज़माने से क्या क्या मिला कैसे कहूँ चरण गुरु के पाने से राहत मिले जमाने से राहत मिले गुरु चरण गुरु चरण
रक्षा करते गुरु गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण जाने राहत ज़माने से राहत ज़माने से गुरु अपने पे बने बने धन्य पाने से गुरु अपने पे बने बने धन्य हुआ उन्हीं पानी से धन्य हुआ उन्हीं पानी से तन तन जाल भी काटे अंगुल पकड़ के चलाने से राहत ज़माने राहत ज़माने गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण जाने राहत ज़माने प्रभु से पूछो तो प्यार बताओ प्रभु से पूछो तो प्यार जताओ प्रभु से कुछ तो प्यार बताओ प्रभु से कुछ तो
सच्चिदानंद बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी भारद्वाज का। आदरणीय ठाकुर साहब के चरणों में भी हमारा नतमस्तक प्रणाम। ठाकुर साहब, आपके दर्शन हो गए तो आपके चरणों में निवेदन कि आप कम से कम 5 मिनट अपना कुछ संदेश या आज के सत्संग को कंक्लूड कर दें। आप कम से कम 5 मिनट, चाहे आप दो ही सुना दें, लेकिन आपके दर्शन हो जाएं तो फिर इच्छा रहती है। इच्छा तो ऐसी है कि ये समय समाप्ति ही ना हो। ये जो घड़ियां, ये जो पल जिनका हम लुत्फ उठा रहे हैं, प्रभु जी की कृपा से आप कुछ इन पलों को बढ़ा दें, ये निवेदन आपके चरणों में। लेकिन आप मोबाइल नजदीक ले लें, स्पीकर का, माइक्रोफोन का यूज ना करें। आवाज कड़कड़ करके पहुंच रही है, थोड़ा सा ये निवेदन रहेगा, आवाज क्लियर नहीं पहुंचेगी। स्पीकर आपका बाहर होगा, इस वजह से थोड़ा आवाज प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। नहीं तो थोड़ा सा ही, चाहे 5 मिनट ही आप बोले कुछ ना कुछ, आप अपना आशीर्वाद दें। आप, मेरे को पता है आपने अगला भी कार्यक्रम करना होगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन कम से कम 5 मिनट आज के सत्संग को आप कंक्लूड कर देंगे। आदरणीय श्री शमशेर ठाकुर जी, संचालक, योग साधन आश्रम, रोडू, चिड़गांव। अखंड मंडलाचार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं पूजामूलं गुरुवाक्यं करुणा सागर श्री प्रभु जी की भक्ति को बंधन की प्रेरणा में मिलाते हैं। हम तो सुनने की शौकीन होते हैं, कुछ कहने के लिए। आज बहुत सुंदर मुद्राओं का प्रसंग चला और मुद्राएं जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और आदरणीय दानी जी ने बड़े सुंदर रूप से उनका वर्णन किया। पर कमी क्या होती है कि हम अभ्यास नहीं करते। एक एक मुद्रा तो कहते हैं कि वो बहुत ही जैन होते हैं, लाइफ में नहीं होती है, ऐसा होना शास्त्र मात्र उनका तो मुकाबला नहीं है। एक ही मुद्रा सिद्ध हो जाए तो समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं, योग सिद्ध हो जाता है। प्रत्याहार उसके बाद चलता है, फिर प्रत्याहार के बाद फिर धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो विशेष जो अंतरंग योग है वो उसके बाद चलता है। और अभी हम मुद्राओं में ही प्रवीण नहीं होते। हमने कई बार फिर बड़े ऊंचे ऊंचे साधक होते हैं, भिन्न भिन्न मार्गों पर लोग गए होते हैं, तो कई प्रकार की साधना है, कई प्रकार का ध्यान लगाते हैं। हमें कुछ अन्य विषय के लोग मिले तो हमने उनसे कहा पंच धारणा मुद्राओं के बारे में। वो बोले हम तो 2 सेकंड नहीं लगा पाए। तो कहते योग तो बहुत मुश्किल है, और पंच धारणा मुद्राएं हैं, वायु धारणा है, जल धारणा है, आकाश धारणा है। ये जो ऐसी मुद्राएं हैं, 3-3 घंटे आपको बड़ा स्थिर रहना, और उसके बाद जो उसके प्रभाव होते हैं बड़े चमत्कारी होते हैं। पर अभ्यास कौन करता है? एक बार हम आश्रम में भी थे तो महाराज जी खुद स्वयं फरमा रहे थे तो लगता है 50% तो नित्योवन करते ही होंगे। जब उस वक्त भी ये हाल था कि 50% करते होंगे, वो जानते थे अंदर से हम सबको कि हम लोग कितना करें, और नेति भवन तो कुछ भी नहीं है।
वो तो एक प्रथम सीढ़ी है साधारण व्यक्ति के लिए। नेति वमन करने के पश्चात ठीक है, और नेति वमन से और ये जो करने वाली मुद्राएं क्या होती है, मातंगी मुद्रा है, अगर आप इसका लगातार अभ्यास करें तो उद्यान बंद अपने आप सिद्ध हो जाता है। बस मातंगी मुद्रा आप चाहे जल में छोड़े, ये कम से कम अगर आप आधा घंटे करेंगे, पौने घंटे करेंगे, फिर आपको इसके चमत्कारी प्रभाव मिलेंगे। अब हम तो 3 बार अंदर पानी दिया, 3 बार छोड़ दिया, बात खत्म हो गई मातंगी मुद्रा। ऐसे नहीं मुद्रा बनती, घंटों पानी लेना पड़ता है, घंटों छोड़ना पड़ेगा ना। फिर जाएंगे आप देखेंगे कि जिनके पेट भारे सब अंदर आ जाएंगे एक मातंगी मुद्रा से, ज्ञान बंद सिद्ध हो जाएगा, बंद लगने आरंभ हो जाएंगे। ये बड़ा चमत्कारी प्रभाव होता है, बड़ा सुंदर आपने शब्द किया है। और बाद में यीशु जी ने बड़ा जो भजन था वो भी उसी का नहीं था कि गुरु चरणन मिल जाने से राहत मिली जमाने से। अगर जमाने से अगर राहत मिलती है तो गुरु की भक्ति ही मिलने से। गुरु चरणन मिल जाने का मतलब होता है गुरु की भक्ति की प्राप्ति से। जिसको गुरु की भक्ति मिल गई, गुरु चरणन मिल जाने से राहत मिली जमाने से, रेमन अब तो होश में आ, कुछ तो प्रभु से फिर। जब ये मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है, आदमी योग में लग जाता है, तो उसके जीवन में चमत्कारी प्रभाव आ जाते हैं। और जब मैंने उन साथियों को कहा कि आप योग पंचभावना मुद्रा हमारे पास आइए और आप करें, कहते जनाब ये तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैंने कहा देखो, अगर आपने मुश्किल पढ़ाई नहीं की तो आप एक मुश्किल भी किसी की आसान नहीं कर सकते। जिसने कठिन पढ़ाई की है और मुश्किल पढ़ाई की है, उसको वो जानता है वो मुश्किलें भी आसान कभी कर सकता है। और जो मजे में पढ़ा होगा, इजी कम है इजी वो, ऐसा नहीं होगा। योग बड़ी साधना का विषय है, लेकिन गुरु के चरणों में जाने से आसान हो जाता है। भाई भाई मुझे सीख सकते हैं आप। योग साधना आश्रम आदमी के बहुत सच्चे साधक है, महाराज जी के चरणों में बड़े ऊंचे ऊंचे साधक है, उनके पास जाइए, बैठिए, सीखिए और आनंद पाइए। प्रभु को भी पा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो राजेश जी ने बहुत सुंदर आज ये प्रसंग चलाया। आज की दोहे गाने का तो कोई बात नहीं, आज की ये कि अभ्यास की बात है, आज नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये होना चाहिए कि जब कुछ भी हम सीखते हैं तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि हमारे भाव कभी भी दूर के प्रति मलिन ना हो। जैसे एक दोहा सुना देता हूँ कि मेरे मन के भाव जो होए न कभी मलिन, नमो नमो गुरुदेव जी करा नदी, बोल सचिदानंद महाप्रभु इसके साथ ही आज का ये सत्संग अब समाप्त होता है। कर देते हैं। वो लेने हैं क्या चीज? गुरु चरण में बैठते हैं। हाँ, ये ना करने लगे कोई क्या